में बीजेपी आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नेता अपने निवास पर दोपहर 2 से 5 बजे तक धरना देंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार संवेदनहीन हो गई है। जनहित में संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। अस्पतालों में इलाज और बेड का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होने का भी आरोप लगाया है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन करने जा रही है। तो आइए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, वहीं अजय साहू कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। चलिए सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, आप ही के पास आऊंगी और आपसे ही ये सवाल है मेरा, क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिनके चलते इस तरह से आज प्रदर्शन किया जा रहा है? कितना सफल होगा प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन सफलता या असफलता के लिए नहीं है। अभी ये प्रदर्शन इस सोई सरकार को, इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का काम है। लगभग 1.25 साल से ये कोविड का संक्रमण पूरे प्रदेश और देश के अंदर में फैला हुआ है। जो छत्तीसगढ़ कभी संक्रमण के मामले में सबसे निचले पायदान पर आता था, आज दुर्भाग्य के साथ में देश में सबसे नंबर 1 संक्रमण के मामले में है, मौतों की दर पर 1 नंबर मामले में है। लगातार जनता की डिमांड, लगातार विपक्ष के सवाल करने के बाद भी लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन 1.25 साल के अंदर में इन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया है। ऊपर से अपनी सफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाने का काम करते हैं। तो लगातार प्रयास के बावजूद, यहाँ तक कि आर्थिक सहायता करने के बावजूद, सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने विधायक सांसदों ने अपना सहयोग किया, बावजूद इसके सरकार सोई सरकार है और केवल टाल मटोल करने का काम कर रही है। चलिए, सोई हुई सरकार है, आरोप लगाया है अजय साहू जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज का जो धरना है वो केंद्र की भाजपा की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसकी जो विफलता है उसको राज्य सरकार के सर पर मढ़ने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी के मुंह पर जो इस देश को कोविड-19 संक्रमण के काल में ढकेलने का जो कालिख है उसको पोंछने की कवायद कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र के पास कोरोना के संबंध में सारे अधिकार सुरक्षित हैं। कि छत्तीसगढ़ के पीएसयू और अन्य जो निजी उद्योग के सीएसआर मद का पैसा है, ये पहले ही केंद्र सरकार अपने पास ले जा चुकी है। सांसदों की सांसद निधि तक का पैसा केंद्र सरकार ने ले रखा है। ठीक है। सबसे दुखद बात यह है कि भाजपा जिस कोविड-19 को लेकर इस तरीके का दिखावा करने का काम कर रही है, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के पहले के जो 3 महीने थे उसमें एक बार भी इस तरह की बैठक नहीं करते हैं। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो केवल चुनाव कराने में, विधायकों को खरीदने की मंडी लगाने में व्यस्त है। उनके पास इस देश के लोगों को बचाने के लिए कोई काम नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं, हम लोग, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो लगातार उससे निपटने की दिशा में काम कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, हम अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों को मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रहे हैं, मरीजों को बेड उपलब्ध हो सके इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि केंद्र सरकार से इस धरने के माध्यम से मांग करती कि छत्तीसगढ़ के लोगों को जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो समय पर नहीं मिल पा रही है। चलिए, संक्रमण का संकट काल है, लेकिन देखा जाए राजनीति यहाँ पर चालू है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टियां खुद को जनहितैषी बताने में लगी हुई हैं और आज इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश भर में एक प्रदर्शन करने जा रही है।